होली आ ही गई है और आ गया है उसके साथ का वो लॉन्ग वीकेंड जिसके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले मन्नतें मांगते हैं। यकीन मानिए, कोई कैलेंडर देवता होते तो लोग पूजा करते कि होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सब फ्राइडे या मंडे को ही पड़ा करे। तो भाई मेरी पैकिंग पूरी है, ये एपिसोड शूट करूंगी, उसके बाद घर के लिए निकलना है। अब खेलने वाली होली के दिन तो हमारी टीम मनाएगी छुट्टी, तो हमने सोचा क्यों ना आज ही आपसे होली पर कुछ बातचीत कर ली जाए। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की खास पेशकश म्याऊं। और अगर कोई फेस्टिवल्स की रैंकिंग लिस्ट होती तो बाय गॉड टॉप पर मेरे लिए होली होता। क्यों? घर जाते हैं, स्कूल या मोहल्ले के दोस्त पीछे छूट गए थे, वो भी अपने घर को लौटते हैं और सबसे मुलाकात होती है, ठूस कर खाना खाते हैं, उसके बाद सोते हैं आराम से। और इस दिन खाना खाने के लिए कोई जज नहीं करता, मन लगाकर रंग खेलते हैं और करते हैं डांस। लेकिन जिन गानों पर डांस करते हैं, क्या आपने कभी उनके लिरिक्स पर गौर किया है? नहीं किया तो करिएगा, क्योंकि मेरे लिए कुछ गाने ऐसे हैं जिनसे मन खराब हो जाता है। अब आप मुझसे कहोगे दीदी, मतलब सीरियसली आप गाने पे डांस करो, करना है तो लिरिक्स क्यों सुनती हो? तो भाई मैं आपसे कहूंगी कि ये हमारा काम है, हर चीज को देखना, परखना, आंखें और कान खुले रहना, ये हमसे एक्सपेक्टेड है, तो ये मैं करती हूँ। बचपन से हम लोगों ने सीखा है कि होली क्या होती है। होली मनमुटाव भुलाकर प्रेम करने, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने और लोगों को माफ कर देने का त्योहार है। लेकिन क्या बॉलीवुड ने इस बात का ख्याल रखा है? नोप, नहीं। कैसे? मुझे सबसे पहले याद आती है मोहब्बतें फिल्म, जिसमें होली का गाना था सोनी सोनी अखियों वाली। वैसे तो शाहरुख से मुझे बहुत मोहब्बत है, लेकिन कम ऑन, ऐसा कौन सा म्यूजिक टीचर है जो अपने संरक्षण में, अपने सुपरविजन में लड़कों से स्कूल के नियम तोड़वाता है? मतलब होली खेलना अच्छी बात है, लेकिन आपका स्टूडेंट एक लड़की को देखकर कह रहा है, जा कुड़िए जो कर ले, गोरा बदन तेरा रंग दिया, और जबरन हीरोइन जो उसमें शमिता शेट्टी है उनको जो है जबरन जाके रंग लगा देता है। और ये तो फिर भी शाहरुख के दौर का गाना है। इस दौर में तो हीरो का काम ही लड़की की ना को हाँ मानना होता था। लेकिन वो पुराने गीत जिनको लेकर हमारे मम्मी पापा नॉस्टैल्जिया पाले बैठे रहते हैं, होली के मामले में वहां भी कंसेंट यानी लड़की की सहमति का कोई खास ख्याल नहीं रखा गया था। जैसे राजेश खन्ना और आशा पारिक का गाना, आज ना छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। एक तो जब लोगों ने चोली शब्द का निर्माण किया होगा, पता नहीं किसने किया, तब उन्होंने सबसे बड़ी गलती यही की कि इसको होली का राइमिंग शब्द बना दिया। मतलब चोले, चोला कुछ भी बना देते, चोली क्यों बना दिया? चोली होने से क्या हुआ कि होली के गीत लिखने वाले जो भी गीतकार हैं, उन्होंने मान लिया कि एक ना एक बार तो चोली शब्द को लाना ही पड़ेगा। जैसे 90s के दशक में गीतकारों ने कसम खाई थी कि हर गाने में दिल, सनम, जानम, बेवफा ये सब आना ही है, वैसे ही होली के गाने में थोड़ी जोर जबरदस्ती तो डालनी ही पड़ेगी। चोली से एक और कर्कश गाना याद आता है, एंड आई मीन इट। ये गाना है अनु मलिक जी का, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली। नायिका कह रही है, जा रे जा डोंट टच माय चोली, उफ ये होली, हाय ये होली। मतलब टेक्निकली हीरो यहाँ सेक्सुअल हरासमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, एक फेवर कर दो, अपनी चोली टच करने दो। भाई ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट कौन करता है? एक्चुअली चोली से बॉलीवुड का ऑब्सेशन वैसे भी है। गाने कैसे कैसे लिखे गए हैं, चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। अरे आपको पता नहीं क्या कि चोली के पीछे क्या है? ये तस्वीर देखिए, आपको पता चल जाएगा चोली के नीचे क्या है। कंसेंट को धधा बताते हुए एक और गाना है, बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी। एक तो ऐसा कौन सा एडल्ट है जो पिचकारी से खेल रहा है? पहले मुझे ये बताओ। अगर मेरा बलम वयस्क होकर पिचकारी से खेल रहा है तो मुझे उसकी मेंटल एज की जांच करवानी पड़ेगी। मुझे याद भी नहीं है कि बचपन में वो मेरी क्या एज रही होगी, 2, 3, 4 साल, जब मैंने लास्ट पिचकारी से होली खेली होगी। खैर, एक लाइन है इस गाने में, क्यों नो वैकेंसी की होठों पे गाली है, जबकि तेरे दिल का कमरा तो खाली है। बेसिकली हीरो कह रहा है कि जब तुम सिंगल हो तो मुझसे ही क्यों नहीं पट लेती। ब्रो, अगर मुझे अभी भूख लगी है तो मैं खाने का वेट कर लूंगी, देर सवेर आ ही जाएगा, कूड़ा तो नहीं खा लूंगी ना। ऐसा ही एक गाना और है होली की सेटिंग में, बद्री की दुल्हनिया फिल्म से, तुझको बना करके ले जाएंगे बद्री की दुल्हनिया। होली के रंगों के बीच गाया जा रहा है ये गाना भी लड़की से फोर्सफुली शादी करने को लेकर है। एक और पुराना गाना है, सुनने में बड़ा मधुर भी लगता है, जा रे हट नटखट। इसमें लड़की कह रही है, ना छू रे मेरा घूंघट, पलट के आज दूंगी तुझे गाली रे। लिरिक्स ऐसे हैं कि लड़की बार बार मना कर रही है और लड़का कह रहा है कि होली है
तो तुम्हारी कंसेंट का कोई मतलब नहीं। कमाल की बात तो यह है कि ऐसे गीत हम कई साल से सुन रहे हैं। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे इन गानों पर डांस करते हैं, लेकिन न ही टीचर न पेरेंट्स इस बात पर ध्यान देते हैं कि ऐसे गीत हरासमेंट को नॉर्मलाइज करते हैं, यानी उनकी जो स्वीकार्यता है, जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उसको बढ़ाते हैं। हम अक्सर ऐसे गाने के बारे में सोचते नहीं हैं, क्योंकि ये जिन फिल्मों के बीच होते हैं उसमें हीरो हीरोइन अक्सर रिलेशनशिप में दिखाए जाते हैं, या पति जो है वो पत्नी से प्लेफुली छेड़खानी में ऐसा कर रहा होता है। अक्सर ऐसे गीतों में हीरोइन खुद ही हैरासमेंट की बात सुनते हुए खुश हो जाती है, हंसती खेलती है, मुस्कुराते हुए कहती है, अरे अरे मेरी चोली मत छुओ। इससे संदेश ये जाता है कि खासकर होली के दिन हैरासमेंट की बात लड़की को बुरी नहीं लगेगी। कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होती है, ये गाना भी उसी हरासमेंट का आईना है जो अक्सर कुछ लड़के होली के दिन नॉर्मल मानते हैं। इन गीतों में डायरेक्टर हमेशा यह दिखाना चाहते हैं कि रंग लड़के भी लगवाना चाहती है, लेकिन वो भाव खा रही है। तो लड़का अगर उसको जबरन पकड़ कर रंग लगा देता है, और माइंड यू गाल वाल में नहीं चोली में, तो ये हीरोइन को रोमांटिक कैसे हो जाता है। देखिए, चाहे वो 14-15 साल की कोई लड़की हो, या मेरी उम्र की कोई लड़की हो, या फिर मेरी माँ की उम्र की कोई महिला हो, सभी लड़कियां जो हैं वो त्योहारों से प्रेम करती हैं, उन्हें एंजॉय करना चाहती हैं। अधिकतर घरों में महिलाओं के त्योहार का एक बड़ा हिस्सा किचन में खाना और तमाम पकवान बनाते हुए बीत जाता है। जिस गुजिया की, जिन लड्डुओं की हम बात करते हैं कि हम घर जाके खाएंगे, वो कौन बनाता है? हमारी माएँ ही तो बनाती हैं किचन में खड़े होकर। होली एक ऐसा त्योहार है जब कई महिलाएं, खासकर शादीशुदा महिलाएं, सड़कों पर रंग खेलने के लिए निकलती हैं। होना तो ये चाहिए कि हमारे गानों में लड़कियां बेहिसाब एंजॉय कर रही हो, ना कि लड़कों से छिड़कर मुस्कुरा रही हो। ये गाने होली को पुरुषों का त्योहार बना देते हैं, जबकि ये त्योहार हम सबका है। जितना आपका, उतना ही मेरा, उतना ही हर एक लड़की का। तो आप खूब होली खेलिए, जिम्मेदारी से खेलिए, कंसेंट से खेलिए, और इस लॉन्ग वीकेंड के वरदान को एंजॉय कीजिए। जोर जबरदस्ती न करिए, न करने दीजिए किसी को। होली की शुभकामनाओं के साथ आपका शुक्रिया।